फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या होता है? एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सब पार्ट ऑफ स्पीच है ना। तो ये भी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। एंड मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो इसका सिंपल डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। Conjunction can be a word or a group of words that connect two or more than a word or a group of words that connect two or more than two, या तो वर्ड्स हो सकता है, या तो फ्रेजेस हो सकता है, या तो क्लॉजेस हो सकता है, या तो फिर सेंटेंसेस हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। देखो, वेरी सिंपल डेफिनेशन। कंजंक्शन क्या एक शब्द का भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसका काम क्या है? जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को लिंक करें, फ्रेजेस को लिंक करें, क्लॉजेस को लिंक करें या फिर सेंटेंसेस को लिंक करें। और हम जानते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, और क्लॉजेस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, और क्या रिलेशन है। बात समझ पा रहे हो ना ठीक से? क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मोहन एंड अरुण आर गोइंग टू देयर कॉलेज। चलो ए है। अब तुम लोग बताओगे कंजंक्शन कहां पे है? हाँ, टू मार्क खाओगे। ये टू इज अ प्रीपोजिशन। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। कैसे पता चला? बताओ। कंजंक्शन है, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। और दो वर्ड क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो दो शब्द आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये चलो ये क्राइटेरिया हो गया। नहीं, अब फिर बताना तुम लोग कि कंजंक्शन कहां दिख रहा है तुमको। He bought vegetables as well as fruits। अब बताओ बच्चे लोग, कहां पे कंजंक्शन नजर आ रहा है तुम लोग को? सही बात है, वेरी गुड। अच्छा, ये जो एज वेल एज है, ये सिंगल वर्ड नहीं है। देखो जरा ठीक से दृष्टि घुमा के देखो तो ये सिंगल वर्ड था, बट ये सिंगल वर्ड नहीं है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वहां काम तो वही कर रहा है, दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें भी हमने देखा कि एक वर्ड यानी कि एक कंजंक्शन जो कि सिंगल वर्ड का है, वो दो वर्ड को कंबाइन कर रहा है, दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। और यहां पे भी हम लोग क्या देखे कि दो सिंगल वर्ड। अच्छा, सिंगल वर्ड का मतलब क्या? वो प्लुरल फॉर्म में भी हो सकता है, वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो वर्ड्स को एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। ये भी क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। आया समझ में? बट अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? केवल वर्ड्स का देखे हैं। ये बचा हुआ है इसका मतलब। चलो
he traveled across the river. He traveled across the river and through the forest. And through the forest. तो जल्दी बताओ कंजंक्शन कहां पे है? कहां पे कंजंक्शन? एंड। बताओ इस एंड क्या कर रहा है? ये एंड किस वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है? नहीं, यहां पे फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है। देखो तो आया समझ में? फ्रेज का मतलब क्या होता है बच्चे लोग जानते हो ना? फ्रेज का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ना ही जिसके पास सब्जेक्ट हो, ना ही जिसके पास वर्ब हो। कहां से वर्ब है? एक्रोस क्या वर्ब है? नो, एक्रोस क्या है तुम्हारा? हाँ, एडवर्ब है। वर्ब यहां पे नजर आ रहा होगा। दिस वन इज वर्ब। बात समझ गए? हाँ, तो फ्रेज का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें सब्जेक्ट ना हो और जिसमें वर्ब ना हो। क्लॉज का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, या तो कंप्लीट सेंस हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट सेंस हो सकता है। यदि कंप्लीट सेंस है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यदि इनकम्प्लीट सेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज है ना? सही बात है कि नहीं है? और एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक जो कंप्लीट सेंस है, वो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। करेक्ट? सब चीज को देखेंगे हम लोग। देखो, ही ट्रेवल अक्रॉस द रिवर एंड थ्रू द फॉरेस्ट। तो अक्रॉस द रिवर क्या हो गया? फ्रेज 1 हो गया। थ्रू द फॉरेस्ट क्या हुआ? फ्रेज 2 हो गया। और उसको जो कंबाइन कर रहा है, ये वर्ड कंबाइन कर रहा है, तो देख रहे हो यहाँ पे कंजंक्शन क्या कर रहा है? दो फ्रेज को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है एक दूसरे में। समझ गए? हाँ हाँ। If you do hard work, you will succeed. ठीक है? अब बताओ जल्दी से कंजंक्शन कहां पे है? बाकी स्टूडेंट ध्यान लगाओ, कहां पे है? यस, ये है। तो जरूरी नहीं है कंजंक्शन बीच में ही आएगा, कंजंक्शन स्टार्टिंग में भी आ सकता है, हाँ, मिडल में भी आ सकता है। देखो, इफ क्या कर रहा है बच्चे लोग? एक डिपेंडेंट क्लॉज को, सही बात है ना? ये डीसी बना ना, इफ ने डिसाइड किया कौन सा डीसी बनेगा। दिस वन इज डीसी, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई सी। तो समझ गया ना? अच्छा, पहले किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा था हमसे, देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम खुद सोचो, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं ना, इफ यू डू हार्ड वर्क, ये तुम हार्ड वर्क करते हो, यदि हार्ड वर्क तुम करोगे तो क्या तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, यानी कि तुम सक्सेस करोगे लाइफ में। ये नहीं इसका मतलब? इसका मतलब सुनो यहाँ पे, अच्छे सुनना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छे सुनना यहाँ पे, यानी कि ये करोगे तभी ना ये होगा, मीनिंग के हिसाब से। मगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मन में आएगा ना कि काश ये ऐसी होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ये चीज हो रहा है। हाँ, इसी क्लास में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मुझसे, और यही सवाल, उसका ही सवाल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। समझ आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? इफ यू डू हार्ड वर्क, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तब तुम क्या करोगे? सक्सीड करोगे, यानी कि ये करोगे तभी ये होगा। तो कायदे से ये डीसी होना चाहिए था, और ये क्या होना चाहिए था? आईसी होना चाहिए था। मगर उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मीनिंग पे नहीं है बच्चे लोग कि किसके वजह से क्या हो रहा है। आईसी और डीसी डिपेंड करता है कौन
किस क्लॉजेस के साथ वर्ड अटैच, इसके साथ ये वर्ड अटैच है ना, इसलिए ये डीसी हो जाएगा, क्योंकि ये अपना स्टैंड अलोन कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। जब तक ये सेंटेंस नहीं आएगा तब तक इसका मीनिंग नहीं निकलता है। यहाँ मीनिंग का बात करते हैं हम, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट का बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब ये आएगा, और जो आ रहा है, जो मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, वो क्या है, आईसी है। और चूंकि ये किसी पे निर्भर कर रहा है इफ के वजह से, तो ये डीसी हो गया। आया समझ में? तो कॉज और इफेक्ट वाला कंसीडर नहीं करना है, इसमें हमें सिंपल देखना है कौन सा वर्ड अटैच है डीसी से पहले। डीसी से पहले कोई भी क्लॉज से पहले यदि कोई वर्ड अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली डीसी बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। आ रहा है इतना समझ में क्या बोल रहे हैं? चलो लिखो इसको। तो इस चलो, तो वी हैव सीन दिस वन आल्सो। और एक और देख लेते हैं यहां पे। हाँ, आई लाइक कुकिंग। आई लाइक कुकिंग but I don't like washing the utensils। ठीक है, देखो क्या लिखे हैं, I like cooking but I don't like the washing the utensils। हाँ, मुझे कुकिंग करना पसंद है बट बर्तन धोना पसंद नहीं है, यही हुआ इसका मतलब। अब इसमें देखो, इसमें बताओगे बच्चे लोग कहाँ पे है कंजंक्शन? हाँ, बट क्या है? बट क्या है? कंजंक्शन है। क्यों? हाँ, दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। मगर गौर से देखना है, ये क्लॉज, दोनों ही क्लॉज आईसी है, क्योंकि इसके वजह से इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या कोई असर पड़ रहा है क्या उसको? तो इसलिए ये जो है और ये जो क्लॉज है, इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही क्या है? आईसी है। आईसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ नहीं, एक सिंपल सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ नहीं, एक सिंपल सेंटेंस है। आया ये परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आया ये चीज कि कंजंक्शन क्या कर सकता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, दो या दो से अधिक फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकता है, या दो अधिक सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है। और हम जानते हैं सेंटेंस तो क्लॉज से ही आता है। डेफिनेशन समझ में आया? देखो एक बार ठीक से। हाँ, तो चलो कंजंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, और यहीं से हम लोग ओवरऑल आइडियाज लेंगे कि आने वाले समय में करेंगे क्या हम लोग। लिख लिए हो? चलो, कोई डाउट है? एनी डाउट? तो कंजंक्शन देख रहे हो ना, कंजंक्शन का रोल कितना बड़ा है, क्या क्या नहीं कर सकता है ये। जिस स्टूडेंट को क्लॉज का, फ्रेज का, सेंटेंस का अच्छा आइडिया है तो उसका बहुत अच्छा ग्रिप हो जाएगा कंजंक्शन में। हाँ, अक्रॉस कैन बी प्रीपोजिशन एंड अक्रॉस कैन बी योर एडवर्ब, दोनों हो सकता है, समझे ना, दोनों हो सकता है। अक्रॉस एडवर्ब भी हो सकता है, समझे। यदि अक्रॉस एडवर्ब होगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे लोग, कई ऐसे वर्ड होते हैं दो जो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे देखो, आउट, इन, अक्रॉस। आउट, इन क्या है? अपने आप में क्या प्लेस को दिखा रहा है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये प्रीपोजिशन के रूप में भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस में लिखा कैसे है उसको। सिमिलरली अक्रॉस एडवर्ब भी हो सकता है और अक्रॉस कैन बी योर प्रीपोजिशन। डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस में लिखा कैसे है, इसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है। वन वर्ड कैन प्ले द रोल ऑफ मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस। समझ गए ना? चलो
अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, कंजंक्शन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कंजंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, number 1. Number 2 is your subordinating conjunction, correlative conjunction, and last one is your compound conjunction. कंपाउंड कंजंक्शन देखो, यदि इंग्लिश ग्रामर है तुम लोग के पास, इंग्लिश ग्रामर का बुक है तुम्हारे पास, तो उस बुक में यही लिखा होगा कि कंजंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। वो गलत नहीं है, मैं उस बुक को समझना होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। यदि ग्रामर का बुक देखोगे ना तो उसमें लिखा जाएगा कि 2 क्लासेस ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन 2 टाइप के होते हैं, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। तो कहोगे सर ये क्या आप एक्स्ट्रा लिखा रहे क्या, कोरिलेटिव और कंपाउंड? ये भी होता है, मगर टोटल जितने भी कंजंक्शन होते हैं ना उसको 2 भाग में हम डिवाइड करके रख सकते हैं, या तो इधर फॉल हो जाएगा या तो इधर फॉल हो जाएगा। और ये जो बता रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन, ये डिपेंड करता है कि कंजंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, कंजंक्शन देखने में कैसा लग रहा है। मैं यदि टोटल ओवरऑल कंजंक्शन का बात करें, या तो दिस साइड या दैट साइड, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। मैं जब बात करेंगे कंजंक्शन का स्वरूप का, उसका स्ट्रक्चर का, वो दिखता कैसे है, तो उस समय हमें और भी कंजंक्शन को लेके आना पड़ता है, दैट इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड कंपाउंड कंजंक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स लिखा है। मैं वास्तविक रूप से क्या है, कंजंक्शन 2 टाइप्स के होंगे, क्योंकि जितने भी कंजंक्शन होंगे या तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा या फिर यहाँ पे फॉल हो जाएगा। इसलिए बच्चे लोग कुछ कुछ कंजंक्शन जो यहाँ पढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगा, कुछ कुछ कंजंक्शन यहाँ पे पढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 कंजंक्शन है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो दिखता कैसा है। अब ये जो कंजंक्शन है ये क्या चीज पे बेसिस पे है, कि काम कैसे करता है। आया समझ में डिफरेंस? चलो तो समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा कोऑर्डिनेटिंग, पहले ये वर्ड को समझते हैं, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग, देखो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर है, यानी कि वो भी क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट ग्रामेटिकल यूनिट है। वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रामेटिकल यूनिट है। एग्जाम्पल देखो, he is brilliant and he is a brilliant and talkative. He is a brilliant and talkative. Brilliant मतलब क्या, कि बहुत अच्छा है, और talkative मतलब क्या, बोलने वाला आदमी है। तो यहाँ बताओ कंजंक्शन क्या है, एंड है। तो एंड ने क्या किया, 2 वर्ड को ऐड किया, ब्रिलियंट को और टॉकेटिव को। और ये ब्रिलियंट और टॉकेटिव क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ग्रामेटिकल यूनिट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का ही इक्वल पावर है, सेम रैंक है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है इक्वल पार्टनर ना, इसको सेम रैंक भी कह सकते हो, सेम लेवल हो सकता है, या फिर ये लिख लो, इस वर्ड का मतलब ही होता है सेम लेवल या सेम रैंक। यानी कि जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है 2 फ्रेज को,
दो क्लॉज को, दो वर्ड को, वो दो वर्ड, दो क्लॉज, दो फ्रेज का जो वैल्यू है वो बराबर का है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें ना लिखते रहोगे, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं, तुम लोग लिखते रहोगे। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो इक्वल है, इक्वल है। अन्यथा हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज पे सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। बच्चे लोग यही ना पढ़े हो अभी तक, सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ रहे हो, डिपेंडेंट क्लॉज। अन्यथा अभी तक हम लोग क्या देखें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो डीसी है उस पर डिपेंड करता है अपना मीनिंग के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन यूज करेंगे तो जो वर्ड है वो अपने आप में ग्रामेटिकल यूनिट है, वो अपने आप में क्या है, संपूर्ण है, वो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो जितने भी कंजंक्शन होंगे जो ये चीज कर रहे होंगे वो सब क्या कहेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? चलो इसको लिख लो। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो इक्वल होगा, सेम रैंक होगा उसका, सेम लेवल होगा, इक्वल पार्टनर होंगे दोनों। जैसे यहां पे देखो एग्जांपल, एंड ने क्या किया, ब्रिलियंट और टॉकेटिव दोनों वर्ड को ऐड किया है, मगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका भी अपना वजूद है और इसका भी अपना वजूद है, सेम वैल्यू है दोनों का अपना अपना। तो इस तरह का वर्ड्स तुमको बहुत सारा मिल सकता है। एग्जाम्पल देखो, इस तरह कंजंक्शन जो होंगे, जैसे एग्जाम्पल देखोगे, और हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख दोगे, और हो सकता है, येट हो सकता है, एंड तो हम लोग देख ही लिए हैं, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा करता हूँ। यानी कि ये जो आ रहा है कंजंक्शन, ये कहीं ना कहीं दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड को ज्वाइन कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। समझे? इसलिए क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है इक्वल पार्टनर। जैसे मान लो कि एक संस्था में दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों टीचर क्या हुए, को पार्टनर हुए कि नहीं हुए? एक टीचर दूसरे टीचर से ज्यादा बड़ा सीनियर नहीं होगा, दोनों बराबर होगा यदि एक ही साहब, यदि मान लो को फाउंडर है तो। मगर मान लो कि एक टीचर क्या है, डायरेक्टर है, और बाकी टीचर क्या है, नीचे काम कर रहा है, तो फिर उसमें सब ऑर्डिनेटिंग वाला बात आ जाएगा। इसमें क्या है कि ये वर्ड और ये वर्ड इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता एक दूसरे पे, ठीक है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्या क्या हो सकता है, और, येट, एंड, बट, एसेट्रा। लिख लिए? अच्छा, अब देखते हैं यहां पे देखो, ये साफ साफ बोला है कि सब ऑर्डिनेट है। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जहां पे जो डीसी होगा, और डीसी है तो इसका मतलब क्या कि आईसी होगा वहां पे। यानी कि यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज, यदि क्लॉज आ रहा है तो, और हमेशा क्लॉज का ही बात होता है। सबसे अच्छी बात है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ना हमेशा हम लोग क्लॉज वाला ही सेंटेंस लिखते हैं। यानी कि इस कंजंक्शन के हेल्प से हम लोग क्लॉज को ही ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसमें क्या है देखो, वर्ड को भी ज्वाइन किए, फ्रेज को भी ज्वाइन किए, क्लॉज को भी ज्वाइन किए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सबसे खास बात क्या होता है विद्यार्थी लोग, कि हमेशा क्लॉज को ही ऐड करने के लिए इस तरह का कंजंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और तुम्हारा क्या हो, दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे लिख लोगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, इससे पहले बच्चे लोग एग्जाम्पल मैंने लिखाया था जस्ट इससे पहले, इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल सक्सेड। ये जो इफ जो वर्ड है वो कुछ नहीं, तुम्हारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। क्यों? क्योंकि इफ ने क्या कर रहा है, दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जब बात होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो उस समय वर्ड नहीं आएंगे, उस समय फ्रेज भी नहीं आएंगे, उस समय केवल आएंगे तो क्लॉज ही आएंगे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें तीनों ही चारों ही कैटेगरी आ सकता है।
आ रहा है समझ में ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा देखो, इफ, व्हेनेवर, ऑल्दो, एसेट्रा। आ रहा है समझ में इतना? चलो अब बात करते हैं हम लोग, इसको लिख लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबको डिटेल्स में ले जाएंगे। पहले ओवरऑल आइडिया समझ तो लो। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें क्या होगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन कम्स इन पेयर, ये पेयर में आता है बच्चे लोग, ये हमेशा पेयर्स में आएगा। एग्जाम्पल देखो, आइदर और, सुने हो ना इस तरह का वर्ड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ऑल्सो, जितने भी पेयर में आएंगे ऐसे कंजंक्शन क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। और ये जो पेयर में आ रहे हैं तो ये वो हर काम कर सकता है जो एक सिंपल कंजंक्शन करता है। तो एक सिंपल कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, करेक्ट? दो वर्ड को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, दो क्लॉज को ज्वाइन कर सकता है, या दो सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकता है, सब चीज कर सकता है ये। बट इसका खास विशेषता क्या होगा विद्यार्थी लोग, कि ये आएगा तो पेयर में आएगा, इस तरह ये पेयर में आएगा। आ रहा है समझ में ना? अब बात करते हैं कंपाउंड कंजंक्शन का। कंपाउंड कंजंक्शन क्या है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंपाउंड का मतलब ही होता है एक तो ना हो, एक से अधिक हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक्चुअली कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्पेस कम है। कंपाउंड कंजंक्शन क्या है? जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे एज वेल एज, देखो एक है, दो है, तीन है ना। अच्छा, इससे पहले भी लिखाए थे ना हम लोग, तो इससे पहले जाके चेक कर सकते हो वहां पे, ही बॉट वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स। तो वो जो एज वेल एज था वो कुछ नहीं तुम्हारा क्या है? कंपाउंड कंजंक्शन है बाय स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ड इन्वॉल्व नहीं है, उसमें क्या है? एक से अधिक है। एज वेल एज, इन ऑर्डर टू, सो दैट, इस तरह वर्ड्स, इसमें एक से अधिक वर्ड इन्वॉल्व हो और वो एज अ होल कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो यहां पे समझो हम लोग क्या किए अभी तक, यहां समझो कंजंक्शन बेसिकली लिख लिया हो ना, बस अब सुनो अच्छे से, मत लिखो, उसको अच्छे से सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है। कि कंजंक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, या फिर टू क्लासेस होता है कंजंक्शन का। यदि ग्रामर बुक पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसलिए बढ़िया सुन लो अभी। ये जो तुम 4 टाइप्स देख रहे हो, तो 4 टाइप्स में ये क्या है? यूजेस, दिस वन इज यूजेस। अच्छा, इसको देखते हैं। यदि जितने भी कंजंक्शन हमारे पास में है, या तो हम इस साइड में डाल सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डाल सकते हैं, या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डाल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है? या वर्ड हो, दो या दो से अधिक, या दो से अधिक फ्रेज हो, दो से अधिक क्लॉज हो, या दो से अधिक क्या सेंटेंसेस हो, सबका इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट होगा, वो अपने आप में इक्वल है। अनलाइक दिस वन, इसमें क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो या तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो इधर फॉल होगा कंजंक्शन, या तो कंजंक्शन इधर फॉल होगा। मगर जब हम जाके स्ट्रक्चर देखेंगे कंजंक्शन दिखता कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, तो उस समय हमें इसको भी और इसको भी कंसीडर करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे कंजंक्शन होंगे जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे भी कंजंक्शन यूज हो रहे होंगे जो कि कंपाउंड कंजंक्शन होंगे,
क्योंकि स्ट्रक्चर तो कोरिलेटिव भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। समझ गए ना? हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग समझ लेना क्या है, इक्वल लेवल सेम रैंक। समझ गए ना? और यहाँ पे देखो ये सब वर्ड, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स इट, कंप्लीटेड।